हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इनसेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन जो है चूज़ करनी है बीएफए एग्ज़ाम में अपने लिए। कॉलेज ऑफ आर्ट में जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉलेज ऑफ आर्ट में दे रहे हो, बीएचयू में दे रहे हो, चाहे जामिया में दे रहे हो, देखो हमें कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है। उसका सबसे पहला हमारा जो मोटिव है या जो भी चीज़ है वो होता है हमारा इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपका इंटरेस्ट स्कल्पचर बनाने में या फिर बेसिकली आपको मज़ा किस में आता है और आपकी स्किल किस में ज़्यादा अच्छी है। अब या तो आपको स्कल्पचर में मज़ा आता है तो आप स्कल्पचर चूज़ करोगे स्पेशलाइजेशन। अगर आपको अप्लाइड में आता है तो अगर आपको डिजिटल में आता है तो आप डिजिटल वाला यानी कि अप्लाइड चूज़ करोगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप कॉलेज ऑफ आर्ट में एंट्री ले लेते हो, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम भर देते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जो फर्स्ट ईयर होता है ना, आपका 4 साल की डिग्री है। फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ करवाएंगे, स्कल्पचर भी करवाएंगे, अप्लाइड भी करवाएंगे, मैनुअल वर्क भी करवाएंगे, पेंटिंग भी करवाएंगे, प्रिंट मेकिंग भी करवाएंगे, सब चीज़ करवाएंगे। इसलिए ये डिग्री 4 साल की होती है, ताकि आपको ओवरऑल सब चीज़ की नॉलेज हो। और सेकेंड ईयर में आपको चांस मिलता है कि आप स्पेशलाइजेशन चेंज कर सकते हो, लेकिन वो जब भी पॉसिबल है जब आपका, अब मान के चलो कोई बच्चा है वो अप्लाइड में, उसको पेंटिंग में आना है, और कोई पेंटिंग का बच्चा है उसको अप्लाइड में जाना है, तो ये जब भी पॉसिबल है जब एक बच्चा वहाँ से अपनी सीट छोड़े और पेंटिंग में आए और पेंटिंग का एक सीट छोड़ के अप्लाइड में जाए। तो जब भी पॉसिबल है कि आप अपनी सीट जब भी चेंज कर सकते हो सेकेंड ईयर में जाके, जब दूसरा बंदा भी अपनी सीट आपसे एक्सचेंज करने को तैयार हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल तो हो नहीं पाता ना। तो ये एक चीज़ हो गई, तो आपको शुरू से ही सही से चूज़ करके जाना है कि आप क्या यूज़ करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो आपको सब कुछ ही सिखाएंगे। सेकेंड ईयर के बाद स्पेशलाइजेशन वाले बच्चे अलग हो जाते हैं, क्योंकि पहले ईयर में सब बच्चे साथ में ही रहते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में जो आप जाओगे, इसलिए 4 साल की डिग्री भी है, क्योंकि 3 साल तो आपकी स्पेशलाइजेशन ही हो गए ना, 1 साल तो आपको सब कुछ करा रहे हैं वो। तो अब आपको सोच समझ के फैसला लेना है कि मैं क्या चूज़ करूँ। तो पहले तो मैंने बताया, अपने इंटरेस्ट और मज़े के बेस पे आप डिसाइड करो कि आपको चूज़ क्या करना है, कि आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है। अब एक कन्फ्यूजन जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है अप्लाइड और पेंटिंग वाले बच्चों को, क्योंकि जिनको स्कल्पचर करना है वो तो स्कल्पचर ही चूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे स्कल्पचर में मज़ा आता है, स्कल्पचर क्ले मोल्डिंग यही करना है मुझे, तो वो स्कल्पचर में ही चलेंगे। तो उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं इस बारे। कन्फ्यूजन होती है पेंटिंग और अप्लाइड वालों को, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं आज के टाइम पे। तो अब आपको कैसे फैसला लेना है, देखो मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा और उसके कॉन्स बताऊंगा, तो वो आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको किस में जाना है। देखो बेनिफिट्स क्या है, अप्लाइड में जाने के बेनिफिट क्या है, कि उसमें आपको जॉब ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि अप्लाइड का जो काम है वो लोगो डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों से लेकर है। पोस्टर मेकिंग हो गया, पोस्टर बनाने हो गए, लोगो बनाने हो गए, कंपनीज़ की मार्केटिंग कैसे करनी है, कुछ ऐसा कैसे बनाना कि जो क्रिएटिव हो। और इसमें आपको देखना है कि क्या आपको बिजनेस में, कंपनीज़ में, मार्केटिंग में मज़ा आता है, कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो हाँ, अगर आपका जवाब है कि मुझे इसमें मज़ा आता है, मुझे डिजिटल काम करने में मज़ा आता है, तो आप अप्लाइड में जा सकते हो। अप्लाइड में भी मैनुअल काम करवाते हैं आपसे। फर्स्ट ईयर में बहुत हद तक आपको मैनुअल ही करवाएंगे, पोस्टर जो बनवाएंगे आपसे मैनुअली बनवाएंगे वो लोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि आपको लोगो वगैरह ये सब बनाना, जो भी कंपनी से रिलेटेड कमर्शियल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें अप्लाइड में सिखाई जाती हैं। अब वो कहाँ काम आती है, वो जॉब्स में काम आती है। मान के चलो किसी कंपनी है, कोई कंपनी को अगर हायर करना है तो उसको ऐसा बंदा चाहिए जो मार्केटिंग कर सके, पोस्टर बना सके, डिजिटली काम कर सके, सारा लोगो वगैरह डिज़ाइन कर सके, कंपनी का फ्रेमवर्क जो भी होता है, कंपनी का कलर, ब्रांडिंग, ये सब चीज़ें डिसाइड कर सके। तो वो बंदे अप्लाइड वालों को सिलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे जॉब्स बहुत ही ज़्यादा हैं। दूसरा होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपको स्टोरी बोर्ड वगैरह ये सब सिखाई जाती है। उसमें विजुअल में क्या होता है कि डिजिटल काम और ज़्यादा है, एनिमेशन वगैरह भी उसमें थोड़ी बहुत ऐड हो जाती है। तो विजुअल में थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है। हालांकि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है अप्लाइड में और विजुअल में। अगर आपको अप्लाइड में नहीं जाना, तो मतलब उससे थोड़ा मिलता जुलता चाहिए, तो आप विजुअल में जा सकते हो, या फिर ठीक है। और तीसरा जो प्रिंट मेकिंग होता है, उसमें आपको प्रिंटिंग वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा काम होता है। उसमें आपको प्रिंट्स वगैरह सिखाए जाते हैं कि प्रिंट्स वगैरह कैसे बनाने होते हैं। और उसमें कुछ केमिकल से रिलेटेड ज़्यादा काम होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, वो सारे काम उसमें होते हैं प्रिंट मेकिंग में। ठीक है, और लकड़ी की जो वुडिंग की जो प्रिंटिंग होती है वो भी उसमें आपको सिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये हो गया, प्रिंट मेकिंग भी हो गया आपका, ठीक है, और स्कल्पचर भी आपको समझ में आ गया। तो हालांकि इनमें कन्फ्यूजन होती नहीं है। और आर्ट हिस्ट्री में जो हो गया, आर्ट हिस्ट्री स्पेशलाइजेशन में आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जाएगी।
मैनुअल वर्क भी कराया जाएगा, पेंटिंग वगैरह भी सिखाई जाएगी, पर उसमें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस होता है। तो इस वजह से ना बच्चे आर्ट हिस्ट्री बहुत कम चूज़ करते हैं और आर्ट हिस्ट्री में कंपटीशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसमें थ्योरी ज़्यादा पढ़ाते हैं कि हिस्ट्री वगैरह जो होती है आर्टिस्टों के बारे में, तो वो ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्योंकि वो टीचर वगैरह बनते हैं वहाँ पे जाके फिर, तो इसलिए वो थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए आर्ट हिस्ट्री बहुत कम बच्चे लेते हैं। अब देखो, आर्टिस्ट बेसिकली पढ़ाई से बचने के लिए तो आर्ट में आते हैं ना, मेनली तो, है ना, तो प्रैक्टिकल करने के लिए, तो इस वजह से आर्ट हिस्ट्री में कम स्टूडेंट जाते हैं। तो ये भी एक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पढ़ना ज़्यादा पसंद है, आप पढ़ाकू टाइप के ज़्यादा हो, तो फिर आप आर्ट हिस्ट्री ले लो। अगर आपका मैनुअल वर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको मैनुअल में इतना मज़ा नहीं आता, आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी है, तो आप आर्ट हिस्ट्री में जा सकते हो। और अगर आपको डिजिटली मज़ा ज़्यादा आता है, कंप्यूटर में, ब्रांडिंग में, बिजनेसिस में ज़्यादा आपको मज़ा आता है, तो आप अप्लाइड में जा सकते हो। और अगर आपको एनिमेशन वगैरह भी करनी है, आपको ये सब चीज़ें करनी है, आपको फिल्म मेकिंग में थोड़ा बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप विजुअल में जा सकते हो। या फिर अगर अप्लाइड में आपको नहीं मिल रहा एडमिशन, तो आप विजुअल में जा सकते हो। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको पेंटिंग में मज़ा आता है, आपको सिर्फ पेंटिंग ही करनी है, मैनुअल ही करना है, तो आप पेंटिंग में जा सकते हो। सबको हाथ से बनाने में ज़्यादा, आपको डिजिटली बिल्कुल ही नहीं करना पसंद नहीं है। लेकिन मेरी इसमें एक राय ये होगी कि आप अप्लाइड, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप जानना चाहते हो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो मैं आपको अप्लाइड की सलाह दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, अप्लाइड में आपको बेनिफिट है, आपको जॉब्स के ज़्यादा मिलते हैं ऑप्शंस। पेंटिंग जॉब करने के लिए है ही नहीं, पेंटिंग में आपको जॉब्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेंटिंग जॉब करने के लिए बना ही नहीं है। पेंटिंग होता है कि आप अपने लिए पेंटिंग कर रहे हो या फिर क्लाइंट के लिए आप कोई पेंटिंग बना रहे हो तो वो बिक रही है। अप्लाइड पूरा फोकस है जॉब्स के ऊपर ही, उसमें वो जॉब के लिए ही बना है कि आपको कमर्शियल ही काम करना है उसके अंदर सारा का सारा। तो इसलिए अगर आपको जॉब चाहिए, आपको नीड है, आपको अपनी नीड भी फाइंड करनी है कि अगर मान के चलो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तब तो आप बिंदास पेंटिंग में जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, अगर आपको जल्दी जॉब लेनी भी है, ठीक है, तो आप अप्लाइड ही चूज़ करो, क्योंकि उससे आपको जॉब बहुत जल्दी मिलेगी। अप्लाइड में बहुत जल्दी जॉब्स मिल जाती हैं। इवन बहुत से स्टूडेंटों को सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी जॉब्स की और फ्रीलांसिंग वर्क के ऑफर आने लग जाते हैं। फ्रीलांसिंग आप पेंटिंग में भी कर सकते हो, पर अप्लाइड में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। आप अपना कोई ब्रांड बना रहे हो, अपनी कोई कंपनी बना रहे हो, उसके लिए भी आप कर सकते हो। क्योंकि देखो, बहुत अब आपको अगर आप पेंटिंग में जाते भी हो ना, तब भी आपको अप्लाइड का काम सीखना पड़ेगा साथ साथ में। आप ये नहीं छोड़ सकते कि आप डिजिटल बिल्कुल नहीं सीखोगे। दुनिया डिजिटल होती जा रही है, आपको डिजिटल काम सीखना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। मैनुअल भी आना चाहिए और डिजिटल, दोनों काम आपको आने ही चाहिए, ताकि आप सर्वाइव कर सको, आप कहीं जॉब कर सको, काम कर सको, वो चीज़ें भी आपको देखनी है ना। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि आप, और पेंटिंग आप बाद में भी कर सकते हो। अगर आप अप्लाइड में चले गए, आपको मैनुअल वर्क पसंद है, आप अप्लाइड में चले गए, ठीक है, तो आप पेंटिंग साथ साथ में बाद में भी कर सकते हो, ठीक है, अप्लाइड के बाद भी कर सकते हो, उसके साथ साथ भी कर सकते हो। पेंटिंग करने से आपको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा, सीधी सी बात है। और अप्लाइड में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, डिजिटल काम सीखने को मिल रहा है, तो ये आपको दो तरफा फ़ायदा मिल रहा है। दूसरी बात, अगर आप कट्टर फैन हो कि आपको पेंटिंग करनी है, तब आप पेंटिंग करो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अप्लाइड का काम सीखना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हो। चाहे आप पेंटिंग में जाओ, और अगर आप अप्लाइड में जा रहे हो, तब क्या है कि आपको मैनुअल वर्क आपको सीखना पड़ता ही है, क्योंकि मैनुअल वर्क आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है पेंटिंग में, तो आप पेंटिंग भी सीख सकते हो अप्लाइड के बाद भी या अप्लाइड करते करते भी। तो कोई इसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यही रीज़न है कि अप्लाइड में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप देखोगे तो अप्लाइड में सीटें भी ज़्यादा हैं, कॉलेज में करीब 100 के आसपास सीटें होती हैं, और अगर पेंटिंग में 25 सीटें या 50 सीटें हैं, तो अप्लाइड में उससे डबल सीटें होंगी, क्योंकि अप्लाइड में कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे नई कंपनीज़ बढ़ रही हैं, नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, तो अप्लाइड के लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। अब जैसे जो मैं थंबनेल बनाता हूँ ना, जैसे ये जो मैंने थंबनेल बनाया अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए, ये भी वही बंदा कर सकता है जिसको अप्लाइड की समझ हो। ये भी अप्लाइड का ही काम है, थंबनेल बनाना और ये सब करना, ठीक है, ये भी आपका अप्लाइड में ही आ जाता है। लोगो बनाना, ठीक है, आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो उसके लिए आपको लोगो बनाना है, वो भी अप्लाइड का ही बंदा करेगा। तो देखो ना, कितने सारे ऑप्शंस हैं जो अप्लाइड में खुल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आपको लेना क्या है। देखो, मैं आपको ज़बरदस्ती थोप नहीं रहा हूँ कि आप अप्लाइड ही लो, क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट बेस का चीज़ है। अगर आपने अप्लाइड ले लिया, आपको बिल्कुल ही नहीं, आपका बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा अप्लाइड करने में, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन बस मैं यही बोलूँगा कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मज़ा नहीं देती, लेकिन वो चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो हमें ज़रूरत है उस चीज़ की।
वैसे ही अप्लाइड का काम भी आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि भले ही आर्टिस्टों को वो ना पसंद हो, लेकिन वो उन्हें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर में उनको जॉब करनी है, उनको फ्रीलांसिंग काम करना है, अर्निंग तो करनी है ना कहीं से। ठीक है, आप सिर्फ कमीशन वर्क पे पेंटिंग बना के या फिर एग्जीबिशन में पेंटिंग लगा कर ही तो आप डिपेंड नहीं हो सकते ना उस चीज़ पे। तो उसके लिए अप्लाइड का काम चाहे पेंटिंग करो या ना करो, आपको सीखना ही पड़ेगा। वो एक रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, डिजिटल काम आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप उससे कितना भी बचने की कोशिश कर लो। तो ये एक चीज़ हो गई। आई होप कि आपको अपने आंसर मिल गया हो कि आपको कौन सा जो है इस स्पेशलाइजेशन को चूज़ करना है, और आपके इंटरेस्ट पे बेस आपको स्कल्पचर करना है तो आप स्कल्पचर में जाओ, आपको पढ़ाई करनी है तो आप आर्ट हिस्ट्री में जाओ, आपको डिजिटली काम करना है तो आप विजुअल कम्युनिकेशन या अप्लाइड में जाओ। ठीक है, अगर आपको प्रिंट मेकिंग में काम करना है, प्रिंटिंग वगैरह काम करना है तो आप प्रिंट मेकिंग में जाओ। देखो, कंपटीशन की अगर बात करूँ तो अप्लाइड पेंटिंग में ज़्यादा कंपटीशन होता है और प्रिंट मेकिंग और आर्ट हिस्ट्री में सबसे कम कंपटीशन है एडमिशन बेसिस पे, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं उसमें। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, ठीक है, आपका हो गया पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन, ये 3 मेन निकाल लो। विजुअल कम्युनिकेशन और अप्लाइड आर्ट आपका डिजिटल के लिए हो गया। पेंटिंग आपको, जिसमें आपको पेंटिंग ही करनी है, मैनुअल वर्क ही करना है, तो आप पेंटिंग में जा सकते हो। सो आई होप कि कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन वगैरह इसी टॉपिक को लेकर ज़्यादा होंगे तो मैं उस पर एक वीडियो और बना दूंगा, और अप्लाइड और विजुअल कम्युनिकेशन के ऊपर ही मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, पेंटिंग और अप्लाइड का तो मैंने आपको समझा ही दिया कि मेजर डिफरेंस क्या होता है। उसमें मैनुअल काम ज़्यादा होता है, पेंटिंग में पेंटिंग वगैरह बनानी होती है, पेंटिंग की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स आपको सिखाए जाएंगे। और अप्लाइड और विजुअल कम्युनिकेशन में आपको डिजिटल काम ज़्यादा सिखाया जाएगा। अप्लाइड में आपको लोगो वगैरह ये सब सिखाया जाएगा ज़्यादातर। तो एक कमर्शियल काम जो होता है, जो आप बिजनेसेस वगैरह में आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने एक एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया। सो कोई भी कन्फ्यूजन होगी कमेंट सेक्शन में आप बता देना। एंड इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्ट एंड कीप लविंग।